तो कंटिन्यू करते हैं। हमें ये डिटेल में समझना है कि हमारा ये वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट होगा, HELLO, इतना हमारा प्रिंट हो गया है। उसके बाद क्या प्रिंट होना है, /R। अब ये /R प्रिंट नहीं होगा, क्या दिखाएगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा। मैंने आपको /R का इफेक्ट क्या बताया, /R कर्सर की पोजीशन को बिगिनिंग ऑफ द लाइन में ले जाएगा। तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन हमारे कहां पर है, यहां पर। अब बिगिनिंग ऑफ द लाइन H के नीचे आ गए हैं हम। अब उसके बाद क्या प्रिंट होना है हमारा, उसके बाद प्रिंट होना है हमारा B। ठीक है, /R प्रिंट हो चुका है, उसने अपना इफेक्ट दिखा दिया है। अब उसके बाद क्या प्रिंट होना है हमारा, B प्रिंट होना है। तो B प्रिंट होगा हमारा, तो B कहां से प्रिंट होगा हमारा, जहां पर हमारे कर्सर की पोजीशन होगी। तो /R की वजह से कर्सर की पोजीशन पहुंची है H के नीचे, तो हमारा यहाँ पे B प्रिंट होगा। फिर उसके बाद कर्सर की पोजीशन कहां गई, E के नीचे, तो Y। ठीक है, फिर कर्सर की पोजीशन कहां पे आ गई, L के नीचे E। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा जो आउटपुट आएगा स्क्रीन पर BYELO। ठीक है, प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सेव कर लेंगे फाइल को। ठीक है, फाइल और सेव। मैं एग्जीक्यूट करता हूं प्रोग्राम को। तो सबसे पहले कंपाइल करेंगे जावा सी कोड डॉट जावा। ठीक है, मैंने एंटर हिट किया, जावा कोड एंटर हिट करते हैं तो आप देख सकते हैं हाँ, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है एज इट इज वही आ रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, तो आई होप आपको कैरेज रिटर्न का मतलब समझ में आ गया होगा, /R का यूज क्या है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज चैट में यस बोल दीजिए। अगर किसी को नहीं आया तो नो बोल सकता है और मैं रिपीट कर दूंगा अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो, कोई पर्टिकुलर थिंग। आ गया भाई, आ गया। ठीक है, ओके गुड। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, चैट, ओके ओके, कम अगेन प्लीज। सालिम के समझ में नहीं आया। देखो, कैरेज रिटर्न क्या है, कैरेज रिटर्न एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्क्रीन पर अपना इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, मतलब प्रिंट नहीं होगा, क्या दिखाएगा, अपना इफेक्ट। कैरेज रिटर्न का यूज होता है, /R का यूज क्या होता है, ये कर्सर की पोजीशन को बिगिनिंग ऑफ द लाइन में ले जाता है। यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया है, HELLO /R बाय। ठीक है, अब हमारा कैसे प्रिंट होगा ये, सबसे पहले हमारा प्रिंट होगा H करेक्टर, HELLO, यहाँ पे स्मॉल h है तो मैं इसे स्मॉल h कर देता हूँ। ठीक है, HELLO /R की वजह से कर्सर की पोजीशन बिगिनिंग ऑफ द लाइन में चली जाएगी। अब हमारा जो मोड है, जो हमारा जो वहां पे आउटपुट आ रहा है उसका जो मोड है वो है ओवरराइड मोड। ठीक है, ओवरराइड मोड होने की वजह से जब यहाँ पे अगला जो करेक्टर प्रिंट होगा कंसोल पे वो क्या है, बी। तो बी कहां से प्रिंट होगा, जहां पे कर्सर की पोजीशन लास्ट टाइम होगी। तो एच वो रिप्लेस हो जाएगा बी से। अब कर्सर की पोजीशन आगे मूव हो गई है, यहाँ पे क्या आएगा वाई, फिर उसके बाद क्या आएगा ई। अगर हम देखें कर्सर की पोजीशन कहाँ है, एल के नीचे। अगर मैं ई के बाद कोई स्पेस प्रिंट कर देता हूं तो हमारा क्या होगा, एल स्पेस से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, BYE /O। ठीक है, तो मैं इसे फाइल को सेव करता हूं। ठीक है, फाइल को सेव करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं आउटपुट। कंपाइल किया मैंने इसे, ऐसे सेव रन कर लेते हैं। तो BYE /O। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोबारा से कैरेज रिटर्न के बारे में। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, वहां पे आप रिपीट देख सकते हैं इसे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है /T क्लियर है सबके, /N /R। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा /B। ठीक है, /B को बोलते हैं बैक स्पेस। आपके कीबोर्ड में एक बैक स्पेस का बटन होता है। ठीक है, अब आपको बहुत इजी लगता है बैक स्पेस कि आपने बैक स्पेस एंटर किया और जो करेक्टर है वो मिट गया। ठीक है, बट आप बिहाइंड द सीन अगर फोकस कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग पे फोकस करें कि जो आपका बैक स्पेस वर्क कैसे कर रहा है। आपने तो बस एक की दबाई है, देखो मैं बैक स्पेस की हिट करता हूं और ई मिट जाएगा और कर्सर की पोजीशन कहां पहुंच जाएगी, ई के नीचे पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको टास्क दूं, मैं अगर आपको टास्क दूं अपने कीबोर्ड से आपको वाई को मिटाना है बट बिना बैक स्पेस दबाए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कर्सर की पोजीशन कहां ले जाएंगे। देखो अगर आप बैक स्पेस दबाते तो क्या होता है, वाई मिट जाता है और कर्सर की पोजीशन कहां पहुंच जाती है, वहीं पे पहुंच जाती है जहां पे वाई था आपका प्रेजेंट। ठीक है, बट मैंने अभी आपको टास्क क्या दी है, आपको बैक स्पेस नहीं दबाना। ठीक है, तो आपका जो
मोड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ओवरराइड मोड होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्सर को y के नीचे ले जाना है, ठीक है। तो y के नीचे ले जाना है तो आप क्या करेंगे, जो आपका लेफ्ट एरो है उसे दबाएंगे तो कर्सर की पोजीशन कहां पहुंच जाएगी, y के नीचे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये जो कर्सर मैंने पीछे मूव किया है यही काम है स्लैश बी का। ये क्या करता है, आपके कर्सर को एक कर्सर बैक कर देता है। ये जो स्लैश बी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इसका काम क्या है, ये आपके कर्सर को एक कर्सर बैक कर देता है। अभी मैं इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं प्रोग्राम आपको रन करके दिखाऊंगा। अभी पहले फोकस करते हैं, बिना बैक स्पेस दबाए वाई को मिटाना है। तो सबसे पहले लेफ्ट एरो मैंने दबाया, वाई के नीचे कर्सर आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर प्रिंट करना है जो घर में बैठो सकती करने क्या। प्लीज सभी अपने माइक म्यूट कर लीजिए, ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, यूट्यूब पे डलेगा, घर की आवाज आएंगी, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y है। अब मैं यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर प्रिंट करना चाहता हूं, ठीक है, जो y को मिटा दे और यहाँ पे क्या आ जाए, एक बैकग्राउंड का दिखता हुआ एक ऐसा कैरेक्टर आ जाए जिसका बैकग्राउंड क्या हो, इनहेरिटेड हो, ठीक है, जो पेरेंट का वही आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं स्पेस प्रिंट करता हूं तो देखिए y जो है वो स्पेस से ओवरराइड हो गया, बट उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आई हमारी कि स्पेस वहां पे कैरेक्टर आ गया और कर्सर आगे मूव हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट एरो दोबारा से दबाएंगे तो अब देखो आपका y मिट गया है विदाउट प्रेसिंग बैक स्पेस। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप लेफ्ट जाएंगे, स्पेस देंगे, फिर दोबारा से लेफ्ट चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप कुछ भी प्रेस कीजिए, सपोज मैं टी डालता हूँ तो टी यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये विदाउट प्रेसिंग बैक स्पेस आपका था क्या, कि आपको पिछला कैरेक्टर कैसे मिटाना है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में अगर आपको एक बैक स्पेस दबाते हो तो उसके पीछे बिहाइंड द सीन आपके ये 3 स्टेप फॉलो होते हैं। पहले वो एक स्टेप पीछे जाता है, वहां पे स्पेस प्रिंट करता है, फिर वापस पीछे जाता है, ठीक है। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। तो चलिए इस प्रोग्रामिंग के बैक स्पेस के बारे में जानते हैं जो स्लैश बी यहाँ पे लिखा हुआ है। स्लैश बी का यूज क्या है, ठीक है। तो स्लैश बी का यूज जानते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है। हेलो के बाद मैंने लिखा यहाँ पे स्लैश बी स्लैश बी स्लैश बी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आई लिख दिया, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, HELLO। यहां तक सभी को क्लियर। फिर उसके बाद क्या होगा, स्लैश बी। अब ये स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा, क्या दिखाएगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा। मैं आउटपुट दूसरे उस पर दिखा देता हूँ, एडिटर पे। हाँ, तो क्या होगा हमारा HELLO। अब स्लैश बी प्रिंट नहीं होगा, क्या दिखाएगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा। इफेक्ट क्या होगा इसका, ये कर्सर की पोजीशन को कहां ले जाएगा, एक स्टेप पीछे ले जाएगा। तो अभी हमारी कर्सर की पोजीशन कहां पर है, ओ के आगे है, तो कर्सर की पोजीशन कहां आ जाएगी हमारे, ओ के नीचे। फिर उसके बाद दोबारा से स्लैश बी लिखा हुआ है तो एल के नीचे, फिर एक बार और स्लैश बी लिखा हुआ है तो एल के नीचे, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, आई लिखा हुआ है, यहां से मैं स्पेस हटा देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, आई लिखा हुआ है। तो आपका आई कहां पे प्रिंट होगा, जहां पे आपकी कर्सर की पोजीशन है। तो कर्सर की पोजीशन कहां पर है, एल के नीचे, तो यहाँ पे आपका आई आ जाएगा, आई आपका यहाँ पे आ जाएगा, एल को ओवरराइड कर देगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको आंसर आएगा HEILO, ठीक है। आई होप आपके ये स्लैश बी आपके सभी के क्लियर होगा। मैं इसी प्रोग्राम को रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूं। सबसे पहले फाइल को क्या करेंगे, कंपाइल जावा सी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, रन करेंगे JVM कॉल करके जावा कोड। तो देखिए आप आंसर क्या रहा है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है स्क्रीन पे, ठीक है। तो स्लैश बी के बाद जानते हैं अगला एस्केप सीक्वेंस के बारे में। स्लैश बी के बाद है आपका डबल कोट्स, ठीक है, इसे बोलते हैं हम डबल कोट्स करेक्टर, ठीक है। अब डबल कोट्स करेक्टर की जरूरत क्या पड़ी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैंने एक नाम लिखा है माई, ठीक है, नेम इज, मैं चाहता हूँ ये जो नेम है ये डबल कोट्स में मैं डालूं, ठीक है। मैं ऐसे कुछ स्क्रीन पर आउटपुट चाहता हूँ, मैं स्क्रीन पर आउटपुट चाहता हूँ, मुझे स्क्रीन पर आउटपुट आए माई, ठीक है, नेम, उसके बाद इज। तो
मुझे क्या प्रॉब्लम आएगी जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। मैं फाइल को सेव करता हूं और मैं इसे प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो प्रोग्राम को हम रन करते हैं। कंपाइल, मैंने कंपाइल किया तो मेरे को मिला एरर। यहाँ पे मिला है, एक तो एन पर मिला है और एक ई के आगे मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है? यहाँ पे ये एरर इसलिए दे रहा है कि जो आपकी जो स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है, वो कंपाइलर सोच रहा है यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है और स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गई, तो ये आपका आगे क्या लिखा हुआ है, तो वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है कोड आपका, तो इसलिए आपको वो एरर दे देना है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कंपाइलर को कि ये हमारा जो है स्ट्रिंग टर्मिनेशन नहीं है, यहाँ पे मतलब हम स्ट्रिंग हमारी खत्म नहीं है, ये एक हमारा करेक्टर है जो कि अपना इफेक्ट दिखाएगा स्क्रीन पर। मतलब ये करेक्टर है जो स्ट्रिंग के अंदर है, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर है, बट हमने डायरेक्ट डबल कोट्स लिख दिया तो वो अब जो कंपाइलर है वो तो उसके अंदर तो दिमाग है नहीं, वो आईक्यू लेवल 0 है, तो जिसे उसमें जिस तरह की प्रोग्रामिंग सेट होगी वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो डबल कोट्स है उसके अकॉर्डिंग वो सोच रहा है कि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई है, तो आगे का कोड क्या लिखा हुआ है। तो हमें बताना है कंपाइलर को यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग खत्म नहीं है, ये एक करेक्टर है। तो करेक्टर है तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से करेक्टर है जिसे हम बोलते हैं स्लैश डबल कोट्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक सिंगल यूनिट है। अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे भी मैं एक स्लैश लिख दूंगा क्योंकि मुझे इसे भी स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमारा आउटपुट क्या आएगा, माई, ठीक है, उसके बाद स्पेस, फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारा आएगा स्लैश डबल कोट्स। तो स्लैश डबल कोट क्या होगा, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, अपना क्या दिखाएगा स्क्रीन पर, इफेक्ट दिखाएगा, प्रिंट नहीं होगा। तो इसका इफेक्ट क्या है, प्लीज इस चीज को फोकस करिएगा, माई स्पेस, इसका इफेक्ट है डबल कोट्स। अब आप सोचोगे कि ये प्रिंट क्यों हो गया, इसका इफेक्ट तो इफेक्ट दिखना चाहिए था, ये प्रिंट क्यों हो गया। आप ध्यान से फोकस कीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा स्लैश डबल कोट्स, ये एक कैरेक्टर है और इसका इफेक्ट जो है स्क्रीन पर वो है ये डबल कोट्स। अगर ये प्रिंटेबल कैरेक्टर होता तो ये एज इट इज ऐसे दिखता, ठीक है, बट ये प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, तो ये आपको ऐसे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, आपका नेम, ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट होगा डबल कोट्स, फिर उसके बाद स्पेस और इस, तो आपका आउटपुट इस फॉर्मेशन में आ जाएगा। मैं इसे आपको सेव करके रन करके दिखाता हूं। कंपाइल, कोई भी एरर नहीं आया और इसे हम रन करते हैं तो माई स्पेस डबल कोट्स में पड़ा है नेम, फिर उसके बाद स्पेस इज। इसी तरह से है हमारा सिंगल कोट्स। चलिए मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स दे देता हूं तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, सिंगल कोट्स आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं रन करता हूं दोबारा से, कंपाइल किया, रन किया, तो ये आ गया माई स्पेस सिंगल कोट्स नेम डबल कोट्स स्पेस इज। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे स्लैश हटा देता हूँ तो ये सिंगल कोट्स तो स्ट्रिंग टर्मिनेशन नहीं है, तो ये तब भी मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा और हमें मुझे इस बार एरर नहीं मिलेगा और आउटपुट एज इट इज आ जाएगा। तो फिर अगला, तो फिर हमें ये स्लैश सिंगल कोट्स क्यों दिया गया है, प्लीज फोकस कीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर मैंने ये लिखा हुआ है सिंगल कोट्स के अंदर है, तो ये मैंने कौन सा कांस्टेंट लिखा हुआ है, कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर मैं इसे रन करता हूं प्रोग्राम को तो मेरे को स्क्रीन पर आउटपुट आ जाएगा ए। ठीक है, स्क्रीन पर आउटपुट आ गया ए, बट मैंने अगर इसके अंदर डाला सिंगल कोट्स तो वो क्या सोचेगा, सिंगल कोट्स कैरेक्टर स्टार्ट हुआ, कैरेक्टर खत्म हो गया, अब वो आगे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो इस केस में आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको एस्केप सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी कि ये कैरेक्टर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको एस्केप सीक्वेंस की कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपको ऐसे ही रन करके दिखाता हूं तो ये मिलेगा आपको एरर, एरर मिल गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगा देता हूं तो ये आपकी सिंगल यूनिट इंक्लोज इन ए सिंगल कोर्स, तो ये आपको एक प्रिंट नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर स्क्रीन पर प्रिंट होगा जो कि अपना इफेक्ट दिखाएगा, उसका इफेक्ट है आपका, ये आपको स्क्रीन पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल कोट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसे मैं रन कर देता हूं प्रोग्राम को, कंपाइल किया और मैंने इसे रन किया, तो देखिए यहाँ पे सिंगल कोट्स आ रहा है। अगर आप डबल कोट्स प्रिंट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल कोट्स, ये डबल कोट्स है। ठीक है, तो देखिए डबल कोट्स, यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर है,
रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये आपको स्क्रीन पर डबल कोट्स प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमें स्लैश डबल कोट्स क्यों नहीं लिखना, यहाँ पे हमें स्लैश डबल कोट्स नहीं लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग टर्मिनेशन नहीं है। चाहे तो आप यहाँ पे स्लैश डबल कोट्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन पर इफेक्ट आएगा, इफेक्ट क्या है, डबल कोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैश डबल कोट्स या सिंगल कोट्स की जरूरत क्यों पड़ी कि अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर अगर कहीं पे डबल कोट्स प्रिंट करना है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्लैश डबल कोट्स, ताकि एरर नहीं आए। ठीक है, और अगर हमें कहीं पे कैरेक्टर प्रिंट करना है और उसके अंदर हमें करेक्ट सिंगल कोट्स को ही प्रिंट करना है, तो वहां पे हम सिंगल कोट्स नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्लैश सिंगल कोट्स। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग पर्पस है। ठीक है, तो अब हम आगे मूव हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा स्लैश सिंगल कोट्स के बारे में हमें पता चल गया, डबल कोट्स के बारे में पता चल गया। अब फोकस करते हैं डबल स्लैश के बारे में। डबल स्लैश का यूज क्या है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे लिख दिया मैंने स्लैश। ठीक है, मैं स्क्रीन पर आउटपुट चाहता हूं कि मेरे को आंसर आए हेलो, ठीक है, HEL स्पेस वो सॉरी स्लैश LO, मुझे आउटपुट स्क्रीन पर ये चाहिए। बट जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे को क्या आएगा, चलो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो मेरे को मिल रहा है एरर। अब एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि H आपका एक करेक्टर है, प्रिंटेबल करेक्टर, जो कि स्क्रीन पर प्रिंट हो सकता है। E भी एक प्रिंटेबल करेक्टर है, ये भी, L भी। बट यहाँ पे आपका आ गया स्लैश। मैंने क्या बताया था, अगर आपका कोई भी करेक्टर स्लैश से फॉलो हो रहा है तो आपका L जो है वो स्लैश से फॉलो हो रहा है। तो अगर वो करेक्टर आपकी एस्केप सीक्वेंस करेक्टर की लिस्ट में मेंशन्ड है तो वो आपका सिंगल यूनिट है। ठीक है ना, वो आपके करेक्टर की रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपका करेक्टर है स्लैश एन, वो आपके एस्केप करेक्टर की लिस्ट में नहीं है, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है ये सिंगल यूनिट कौन सी आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो इस केस में आपको दे रहा है एरर कि ये आपका कोई भी एस्केप सीक्वेंस करेक्टर नहीं है, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर नहीं है, स्लैश एन सॉरी स्लैश एल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि ये जो स्लैश है ये मैंने एल के लिए नहीं लिखा है, ये मैंने अलग से स्लैश लिखा है जो स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप देंगे डबल स्लैश। ठीक है, तो डबल स्लैश से क्या होगा, यहाँ पे डबल स्लैश से आपका ये सिंगल यूनिट बन जाएगा। ठीक है, और इस सिंगल यूनिट की वजह से आपको आउटपुट आएगा एक स्लैश, इसका इफेक्ट आएगा आपको एक स्लैश, तो आएगा HEL। अब ये सिंगल यूनिट है, ठीक है, ये प्रिंट नहीं होगा, क्या दिखाएगा अपना इफेक्ट, इसका इफेक्ट है सिंगल स्लैश LO। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे दो स्लैश चाहिए तो यहाँ पे कितने स्लैश आएंगे, दो स्लैश और आएंगे, मतलब चार स्लैश, तीन स्लैश नहीं आएंगे। अगर तीन स्लैश हमने लगा दिए तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल यूनिट, एक तो ये इसकी वजह से स्लैश आ जाएगा, बट इस स्लैश L की वजह से क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे दो स्लैश आएंगे ताकि एक हमारी सिंगल यूनिट ये और एक सिंगल यूनिट हमारी ये। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपके क्लियर होगा। मैं फाइल को सेव करता हूं और प्रोग्राम को रन करता हूं। कंपाइल, रन। ठीक है, तो आंसर क्या रहा है, HEL/LO। ठीक है, आई होप आपके सभी के ये एस्केप सीक्वेंस करेक्टर समझ में आया होगा। मैंने फॉर्म फीड को नहीं पढ़ाया है क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, बाद में इसमें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे क्यों यूज नहीं है, क्योंकि आज टाइम नहीं बचा है अभी के लिए। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन मेंशन किए हैं, 3 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। ठीक है, आपको इन तीनों क्वेश्चन को करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आपको तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आपको एज इट इज स्क्रीन पर आउटपुट शो करना है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, ये पहला प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम और तीसरा प्रोग्राम, स्क्रीन पर आउटपुट ऐसा आना चाहिए, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तभी वर्थफुल है आपकी क्लासेस। ठीक है, और मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट एंगुलर पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो एक एंगुलर का बैच स्टार्ट हो रहा है। अजय शंकर सर आपको पढ़ाएंगे। अजय शंकर सर को 15 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आपको काफी अच्छी नॉलेज गेन होगी। अगर कोई भी एंगुलर का कोर्स करना चाहता है, मीन स्टैक फुल डेवलपमेंट, तो आप लर्न नाउ की वेबसाइट पे जाके डिटेल फिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एनरोल कर सकते हैं। 1 मई से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस कोर्स आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंगुलर क्या होता है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। ठीक है,
जिस जो आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज में आता है। एंगुलर गूगल टीम द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि जावास्क्रिप्ट, सबसे पहले एंगुलर जेस आया था, फिर उसके बाद एंगुलर आया। तो इस पे बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वेबसाइट बनाने के लिए यूज में आता है, फ्रंट एंड वेबसाइट के लिए। बट ये जो आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो मीन स्टैक फुल डेवलपमेंट के लिए है, जिसमें आपका बैक एंड, फ्रंट एंड, डाटाबेस और एस्पेक्ट फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज मेरे को मैसेज कीजिएगा। ठीक है, कॉस्ट जो है वो 3500 है एंगुलर की। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट है, तो वर्थफुल है आपके लिए कोर्स। और आप इसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपने कॉलेजेस में भी लगा सकते हैं कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से की है। लाइव प्रोजेक्ट रहेगा और सब कुछ लाइव रहेगा, और सर्वर जो है शायद AWS सर वर्क करेंगे। तो प्लीज सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? आज के लिए इतना रहने देते हैं।